हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक सुपर बायोलॉजी ट्रिक, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक आसान सी ट्रिक जिसकी मदद से आप जो 3 लोब्स हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। ये सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो है जो आपके तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको आसानी से करवा सकती है। तो ये वीडियो आपने ज़रूर आखिर तक देखनी है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने स्टूडेंट अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स को हम किस तरह से ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। अक्सर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो याद नहीं रख पाते कि कौन सा लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप याद करके इन सारे हार्मोन्स को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर करता जाता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे नीट या ईटा के अंदर, नेशनल एमडी कैट के अंदर। तो वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जब ये क्वेश्चन आए कि कौन सा ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है उसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं एंटीरियर लोब को? क्योंकि ये एंटीरियर लोब एक ऐसी पिट्यूटरी की लोब है जो कि ना सिर्फ खुद कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है बल्कि दूसरे कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करती है। जब ऐसा लोब, ऐसा ग्लैंड जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करे, तो उसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एंटीरियर लोब, क्योंकि अक्सर वो इन 3 लोब्स में से पूछते हैं कि इन 3 लोब्स में से कौन सी ऐसी लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर लोब इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब यहां पर बात करते हैं जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके हवाले से। एक और बात मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि इस वीडियो के अंदर, पार्टिकुलर वीडियो के अंदर, हम सिर्फ ट्रिक देखेंगे कि कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स के आगे फंक्शन क्या है और उनके आगे क्या यानी उसके प्रोसीजर है, वो कैसे सिक्रीट होते हैं और किस वक्त सिक्रीट होते हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से नहीं देखेंगे। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम उन सारे हार्मोन्स को डिटेल से कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको बताऊंगा ये हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करते हैं और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी एंटीरियर लोब की तरफ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब है, ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए यहाँ पर मैं आसान सी एक ट्रिक लिखूंगा जिसकी वजह से आप सारे हार्मोन्स को रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रिक लिखता हूँ फ्लैट, FLAT, फ्लैट पिग। ये आपने एक सेंटेंस याद रखना है, फ्लैट पिग। इससे आपको सारे के सारे हार्मोन्स जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो आपको याद रहेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं वैसे ही वर्टिकल ऑर्डर के अंदर लिखता हूँ और उसको फिर हम रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ FLAT, फ्लैट, और नीचे वैसे ही पिग, PIG, पिग। अब इनको हम रिलेट करते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था। तो F के साथ कौन सा हार्मोन बनता है, इससे आप याद रखेंगे FSH। FSH कौन सा हार्मोन है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उसके बाद L से क्या बनेगा? LH। LH से क्या बनता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। A से हमारे पास बनेगा जो हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, A से, वो आपने कोई, वो हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। सो ACTH इससे बनेगा, ACTH, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। फिर T से हमारे पास क्या बनेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हमने कहा कि ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रेशन को भी कंट्रोल करती है। पी से हमारे पास क्या बनेगा? पी से हमारे पास बनेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ये आप जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन है मिल्क की, उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये भी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन बनता है वो जी से है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। आई से यहाँ पर कुछ नहीं बनता, तो ग्रोथ हार्मोन भी आपने याद में रखना है। तो ये यानी ये जो हार्मोन्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में लिखा है यहाँ पर, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो अब ये आसान सी ट्रिक है फ्लैट पिक्स, जिससे आप इन सारे हार्मोन्स को आसानी से रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं इंटरमीडिएट लोब की तरफ, या जिसको हम मीडियन लोब या मिडल लोब भी कहते हैं। ये इंटरमीडिएट लोब जो है एक ही हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं MSH। तो हमारे पास एक हार्मोन आ गया, वो जो है
MSH, इसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटरमीडिएट या मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस के कहने पर। जब हाइपोथैलेमस जो है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी को ये एड्रेस करता है कि आप मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करें, तो यहाँ से ये सिक्रीट होता है और फिर ये मेलानोसाइट सेल्स के ऊपर जाकर अफेक्ट करता है और वहाँ से जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन में मदद देता है। तो ये एक ही हार्मोन है जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस नहीं करती, प्रोड्यूस ये होता है हाइपोथैलेमस के अंदर और वहाँ से ये स्टोर हो जाता है इंटरमीडिएट लोब के अंदर और हाइपोथैलेमस के कहने पर ये इंटरमीडिएट लोब से सिक्रीट हो जाता है। तो ये बात भी आपने समझ लेनी है। उसके बाद हम जाते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ कि पोस्टीरियर लोब जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो इस बारे में आपको बताऊं यहां पर कि कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इसके लिए आपने आसान सी एक ट्रिक याद रखनी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताई है, वो है पाओ। पाओ पाओ आपने याद रखना है, PAO, पाओ से आपने याद रखना है कि कौन से ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। यहां पर फिर हम दोबारा से वर्टिकल ऑर्डर के अंदर इसको लिखकर हम इसको रिलेट कर लेते हैं। सो PAO, अब इसको हम रिलेट करते हैं। तो पी से तो सिंपली हमारे पास बन जाएगा कि ये पोस्टीरियर लोब के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं, यानी आपको आसानी से याद रखने के लिए है कि ये पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है। तो बी से पोस्टीरियर बन जाएगा। ए से हमारे पास बनेगा ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है, जो कि किडनी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। किडनी की, जैसे आप पता है कि ये जाकर किडनी के DCT और कलेक्टिंग जो डट है उसके ऊपर ये यानी अफेक्ट करते हैं और वहाँ पर ये वाटर जो गेट्स होते हैं उनको ओपन करते हैं और वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये ADH वो यहाँ से है कि ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम भी है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, यानी दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है और आपको पता नहीं होता है कि ये कौन सा हार्मोन है। तो इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये भी इसका नाम है। तो ये एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जिसको हम ADH या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और ओ से हमारे पास बनता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये लेबर पेन कॉज करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। जब बेबी की बर्थ हो रही होती है तो वहाँ पर उस टाइम पर ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये जो सर्विक्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर मदद देता है और बेबी को एक्सपेल करने में, बाहर एक्सपेल करने में मदद देता है। तो ये ऑक्सीटोसिन वहाँ पर काम करता है। तो ये दो जो हार्मोन्स हैं, ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पर एक और MCQ यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर करता जाता हूँ। एक अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वैसे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि विच हार्मोन इज कॉल्ड एज लव हार्मोन। तो जब भी लव हार्मोन की बात आएगी तो उसके लिए आपने याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो है, जो कि पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि लव हार्मोन कौन सा है, वो ऑक्सीटोसिन है। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने, ये छोटी सी वीडियो थी 4-5 मिनट की, जिसके अंदर हमने ये क्लियर किया कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और ये सबसे अहम बात यह है कि ये हार्मोन्स किस लोब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि कौन सी लोब सिक्रीट करती है। तो लोब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको 3 ट्रिक्स बताई हैं जिसकी मदद से आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कौन सा हार्मोन कौन सी लोब सिक्रीट करती है। तो दोबारा से यहाँ पर मैं समराइज कर लेता हूँ आपके लिए। जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताई वो थी फ्लैट पिग। फ्लैट पिग से आप याद रखेंगे एंटीरियर लोब के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको। फिर MSH जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और तीसरी जो ट्रिक है हमारे पास वो पाओ से आप याद रखेंगे, PAO, और P से बनेगा पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स, A से बनेगा ADH और O से बनेगा ऑक्सीटोसिन। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने एक सुपर बायोलॉजी ट्रिक देखी, जिसकी वजह से हमने सारे हार्मोन्स को यहाँ पर याद कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आएंगे जिसके अंदर हम एक और आपके लिए सुपर बायोलॉजी ट्रिक लेके आएंगे और कुछ डिटेल टॉपिक्स भी आपके साथ साथ लेके आते रहेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।